हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं और हम देखते देखते अपने यूनिट को अपने सिलेबस के बहुत लास्ट में पहुंच चुके हैं। हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अगर यूनिटों की बात करें तो 8 यूनिट में ये डिवाइड था पूरा, और धीरे धीरे हम 5वें यूनिट तक पहुंच चुके हैं। तो जल्दी हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इसकी पहले क्लासेस में आपने देखी थी कि किस तरह से प्रेशर बनता है, किस तरह से प्रेशर किसे कहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रेशर मैंने आपको समझाया था कि एक यूनिट पर, भूपर्पटी के एक यूनिट पर पूरे मंडलों का, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर पर, जो भी हमारे वायुमंडल में जितने भी गैसेस हैं, सबका हर प्लेस पर एक प्रेशर लगता है। हर प्लेस पर एक प्रेशर लगता है और उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो ये पृथ्वी है, इसमें ना हर एक प्लेस पर अलग अलग टाइप के प्रेशर बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इनको हम कई पेटियों में विभाजित किए हुए हैं। कई पेटियों में हमने इसको विभाजित किया हुआ है। तो ये स्वयं में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की क्लास, और बहुत ही आराम से आज इसको आप सीखेंगे, बहुत ही आराम से आप इसको याद भी कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकेंगे। पिछली क्लासेस में आपने ये सारी चीजें जानी है कि टेम्परेचर किस तरह से प्रेशर पर एक प्रभाव डालता है। एक चीज मैंने आपको बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जब भी तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब ऊंचाई बढ़ेगा तो भी प्रेशर घटेगा। अब क्योंकि ये चीज बहुत लॉजिकल हो सकती है कि आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो पहाड़ों पर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, बेसिकली वो कम रहता है। तो आप ये सोच सकते होंगे कि वहां पे पहाड़ों पर कम रहता है प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पे प्रेशर तो हाई रहना चाहिए, यहाँ पे तो प्रेशर हाई रहना चाहिए। लेकिन वहां पे प्रेशर हाई नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर वो ऊंचाई को भी ध्यान रखता है कि जब भी ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब घटेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्लियर कर दी थी, लेकिन जो आज की क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि पिछली क्लास से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं की है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। आज की क्लास में आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी एग्जाम्स में दिया होगा कि अस्वक्षांश किसको बोलते हैं, कौन से डिग्री पर। बेसिकली आज जो है वो हम जो हमारी ये ग्लोब है, इसमें हमने अपने पृथ्वी को हमने अक्षांशों में विभाजित किया हुआ है। अक्षांशों में ऐसे हमने विभाजित किया हुआ है, कई अक्षांशों में हमने इसको विभाजित किया है। उसी को ध्यान में रख करके हम इसको कई पेटियों में विभाजित करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल है, दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये याद कराने की जिम्मेदारी दी है। और अभी थोड़ी देर में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है निम्न, इसको आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से रखिए कि इसको निम्न क्यों कहा जा रहा है। और ये चीजें शायद मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्लियर कराई थी कि इसको निम्न वायुदाब पेटी क्यों कहते हैं, इसको मैंने क्लियर कराया होगा। लेकिन ये चीज आप बिल्कुल भी भूलने का प्रयास मत करिएगा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है वो एक पहली पेटी के रूप में है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये जो है ये भूमध्य रेखा के पास का ये क्षेत्र है, और ये है 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश तक ही पाया जाता है। वो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें
इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इसमें हम जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो एकदम मिडिल में है, एकदम मिडिल में है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भूमध्य रेखा से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश तक ये पाया जाता है। 5 डिग्री अक्षांश तक ये पाया जाता है और ये उत्तर और दक्षिण दोनों में पाया जाता है। इसका जो मेन कारण है वो टेम्परेचर पर इसका प्रभाव रहता है, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्माहट उत्पन्न होती है, क्योंकि सीधे सूर्य का ताप यहाँ पे पड़ रहा है। सूर्य का ताप सीधे पड़ रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि तापमान बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि जब भी तापमान हाई रहेगा तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ की जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये गर्म होकर के यहाँ पे पवनें ऊपर उठती हैं। इस पॉइंट में एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो क्षेत्र है यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, ये हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है, थोड़ा ही बदलेगी लेकिन बदलती है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इसके बदलने का कारण क्या है, इसके बदलने का कारण क्या है? तो बेसिकली इसके बदलने का कारण उत्तरायण और दक्षिणायन को माना जाता है। ठीक है, अब वो कैसे माना जाता है कि ये जो है इसका जो मेन है पॉइंट वो ये है कि तापमान जब भी हाई रहेगा वहां पर ये प्रेशर, जिस स्थान पर तापमान बहुत ज्यादा होता है उसी स्थान पर ये पेटी पाई जाती है। तो जब भी यानी कि जब भी ये साउथ वाला पोल है तो जब भी दक्षिणायन होगा यानी कि सन जब भी पृथ्वी के दक्षिण में नजदीक होएगा तो तब ये जो पेटी है वो खसक करके थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, यानी कि दक्षिण पेटी के थोड़ा सा करीब आ जाएगी। और जब सन हमारा नॉर्थ में रहेगा तो ये थोड़ा सा नॉर्थ की साइड में खिसक लेगी। तो ये जो पेटी है वो हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है सूर्य के तापमान के अनुसार। जहां पे भी तापमान अधिक होगा वहां पर ये पेटी खिसक कर चली जाएगी। तो वही चीज है कि उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से इसका स्थानांतरण होता रहता है इस पेटी का। और इस पेटी की जो सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। और यहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत शांत होता है और शांत होने की वजह से उसको डोल ड्रम कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि शांत रहने का मतलब क्या है? तो शांत रहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई चक्रवात नहीं उत्पन्न होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही शांत वाला प्लेस होता है, यहाँ पे कोई चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। हालांकि जितनी भी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें जो भी हैं, वो इसी मार्ग पर आती हैं, इसी मार्ग पर आती हैं। और ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसको कहा जाता है, एक नाम इसका और भी है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ITCZ। ITCZ ये है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो जब भी आप जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में तो ये जो नाम है वो कई बार लिया जाएगा। तो मेरा ये चीज है कि जब भी आपको हम ये नाम ले ITCZ तो आप कंफ्यूज ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम ITCZ का नाम लेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। किसके बारे में? निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। तो इसका जो मेन चीज है वो आप दिमाग में ये रखिए कि ये भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये रेखा, ये पेटी पाई जाती है। अब आइए समझते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब आपके दिमाग में होगा ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो पेटी है वो पाई जाती है 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। तो आइए इसको भी ड्रॉ करते हैं। वैसे बहुत लोगों का मत ये होता है कि ये 25 डिग्री या 26 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये बोला है कि 30 से 35 डिग्री के बीच में ये पाई जाती है।
तो चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। हमने जाना कि ये भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है, इस पर ही ITCZ यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, पर फिलहाल हमारा उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। अभी हमें जानना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पेटी है। तो ये होती है 30 से 35 डिग्री और ये उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाई जाती है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये पाई जाती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये उत्तरी गोलार्ध में भी पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। इसकी भी बहुत सारी खासियत है। आइए समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है। अभी यहाँ पे एक चीज है जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है और मैम ने बताया था कि जब तापमान अधिक रहेगा तो वायु दाब कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है। यहाँ पे ऐसा होता है कि उच्च तापमान होने के साथ साथ यहाँ पे उच्च वायु दाब पाया जाता है। बल्कि नियमता क्या होना चाहिए कि नियमता यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उच्च वायु दाब भी पाया जाता है। और वो क्यों पाया जाता है वो भी 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो मेन कारण होता है वो दैनिक गति होती है, यानी कि दैनिक गति पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर वायु दाब जो कि हमने यहाँ पे पवन अभी बनाया था, हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखीय पेटी जो थी, यहाँ से पवन जो बाहर निकल रही थी वो पहले तो यहाँ पे गरम हवा निकली, वो थोड़ा सा ऊपर गई और ठंडी हो गई। अब ठंडी होने के बाद वो किधर जाएगी? वो जाती है इसी पेटी में जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। वो जाती है इसी पेटी में और वापस ये 30 डिग्री से 35 डिग्री की पेटी में 30 डिग्री से 35 डिग्री की पेटी में ये आ जाती है, ये गिर जाती है उसमें, या सिंक बोलते हैं, सिंक हो जाती है। तो इसमें बहुत ही उसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो भूमध्य रेखी का जो पवन है, भूमध्य रेखी की जो हवाएं हैं वो इस पेटी में आकर के सिंक कर जाती हैं, तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये सिंक करने की वजह से ही यहाँ पर वायु के पार्टिकल्स इतने ज्यादा आ जाते हैं इस पेटी में कि यहाँ पर भले उच्च तापमान है लेकिन यहाँ पे उच्च वायु दाब भी पाया जाता है। सिर्फ भूमध्य रेखीय पेटी से ही नहीं बल्कि जो हमारा उपध्रुवीय पेटी है, अभी जो हम कुछ मिनट में उसको पढ़ने वाले हैं, वहां से भी पवनें आती हैं और इसी पेटी में गिर जाती हैं, इसी पेटी में सिंक कर जाती हैं। यानी कि दोनों साइड से, एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र से भी और एक जो अभी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पढ़ेंगे अभी कुछ मिनट में, वहां से दोनों साइड से पवनें हमारी आकर के इसी पेटी में सिंक कर जाती है, यानी कि 30 से 35 डिग्री की पेटी में आकर के सिंक कर जाती हैं। तो सिंक करने की वजह से ऊपर से इतना प्रेशर रहता है कि नीचे से बिल्कुल भी पवनें निकल ही नहीं पाती हैं। बिल्कुल भी निकल ही नहीं पाती हैं। जब दोनों साइड से पवन अंदर एंट्री करती रहेगी तो नीचे का जो भी पवन है वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। और इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है इस पेटी पर ऊपर से, जो हमारा 30 से 35 डिग्री की पेटी है, इस पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि बहुत पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर जब समुद्री यात्रा के दौरान जब भी नावों को चलाया जाता था तो लोग क्या करते थे कि बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे घोड़ों को, ये सबको वो लेकर के ट्रेवल किया करते थे। तो यहाँ पर इस पेटी का जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और जो हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, दोनों के पूरे पवन इस पेटी में सिंक करते हैं। तो सिंक करने की वजह से वायु का इतना प्रेशर रहता है कि जो भी नाव यहाँ पर चला करती थी पहले,
वो सभी जानवरों को, खास करके घोड़ों को उतार दिया करती थी, भैया तुम जाओ, तुम अपना देखो, हमें तो ट्रेवल करना है। क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हुआ करती थी नावों को चलाने से, क्योंकि इतना भारीपन हो जाता था, इतना भारीपन हो जाता था। तो इस पेटी के जब नावें चलती थी तो वो अपने घोड़ों को उतार दिया करती थी, और इसी वजह से इस पेटी को ये भी कहा जाता है कि अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, कि इसको 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच के जो अक्षांश है उनको हम अश्व अक्षांश के रूप में भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर जो भी। मैंने तो बहुत बार देखे हैं कि अश्व अक्षांश किस पेटी को कहते हैं, ये बहुत बार पूछने को आता है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि अश्व अक्षांश किस पेटी को कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इस पेटी का नाम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और जब भी डिग्री पूछे तो आप बता सकते हैं 30 से 35 डिग्री की जो पेटी है उसी को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। जो ये पेटी है वो पाई जाती है 60 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि 60 डिग्री अक्षांश से आर्कटिक उत्तर में 60 डिग्री अक्षांश से आर्कटिक तक और अगर हम साउथ की बात करें, यानी कि अगर हम दक्षिण की बात करें, तो 60 डिग्री अक्षांश से ये पाई जाती है अंटार्कटिका तक। कहां तक? अंटार्कटिका तक। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है वो कहां से कहां तक पाई जाती है। तो वो अगर हम नॉर्थ की बात करें, यानी कि उत्तर की बात करें, तो 60 डिग्री अक्षांश से आर्कटिक तक पाई जाती है, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो 60 डिग्री अक्षांश से अंटार्कटिका तक ये पाई जाती है। ये बात आप समझ गए। अब जो मेनली आपको समझना है वो ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, कि इस पर निम्न वायुदाब पेटी ये जब आपस में, मान लो एक पृथ्वी है, ये जब घूर्णन करती है तो इसका जो एक बाहर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऐसे मान लो गोल गोल रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं, जो भी हैं, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठ करके यहाँ पे पवनें बाहर की ओर निकलती हैं। तो अभी हमने ये समझा कि फिर यहाँ से जब बाहर निकलती है तो पवनों की जो एक होती है, एक धार, वो जाती है हमारे उपोष्ण, जो कि अभी हमने पढ़ा 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश तक, उधर जाती है, और एक जाती है हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में, एक धारा जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ये जो है ये वायु का एक तरह से स्थानांतरण इसमें होता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और उसी में गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं उस क्षेत्रों में, और खासकर उन क्षेत्रों में एक चीज और देखा जाता है कि भंवर बहुत बनते हैं, जो भी समुद्री क्षेत्र है वहां भंवर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो गड्ढे बहुत ज्यादा वहां देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा आखिरी है, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये भी हमारे नॉर्थ में पाया जाता है और साउथ में पाया जाता है। 80 डिग्री से पूरा पोल तक ये पाया जाता है, 80 डिग्री से पोल तक, साउथ में भी और नॉर्थ में भी पाया जाता है। यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, हिमांक, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बर्फ जमे रहते हैं। यहाँ पर जो पवने हैं, यहाँ की जो पवने हैं वो उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ ये जाते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ ये जाते हैं। यहाँ पर एक तो उपध्रुवीय क्षेत्र में जाती है और एक पोल पर जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने जान लिया कि ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, तो ये भी लो प्रेशर वाली है, निम्न वायुदाब पेटी है। और एक और हमारी निम्न वायुदाब वाली पेटी है, वो ये है लो प्रेशर
हमने जाना कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर तापमान बहुत गर्म होता है, तो वहां पर पवनें ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर पवनें ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर के ये इसकी एक धारा जो है वो आती है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में आती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में आती है, यहां हम साइड में लिख देते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। तो आप समझ चुके हैं कि एक सिंक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जाना है कि ये अक्षांश है यानी कि 30 से 35 डिग्री वाला। यहाँ पर पवन इस प्रकार से सिंक कर रही है। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है वो हमने आपको बताया कि वो रोटेट करती है पृथ्वी। रोटेट करने से वहां का जो एटमॉस्फेयर बेल्ट है, प्रेशर है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो वहां की पवनें बाहर निकलती है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि क्यों यहीं पर, मतलब यहाँ पर ये चीज होती है तो ये भूमध्य रेखा में तो सबसे ज्यादा गर्माहट होती है, सबसे ज्यादा गर्माहट होती है, तो वहां पे क्यों नहीं ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं? इसकी मतलब यहाँ पर क्यों घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ता है इन क्षेत्रों में? तो इसमें जो पवन उठ रही है ऊपर, वो तापमान की वजह से ऊपर उठ रही है, तापमान की वजह से ऊपर उठ रही है। ये कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे, साउथ में, नॉर्थ में, 0 से 5 डिग्री के बीच में। तो इस पर कोई असर घूर्णन का नहीं है उतना, ये घूर्णन की वजह से ऊपर नहीं उठ रहा है बल्कि तापमान की वजह से ऊपर उठ रहा है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो एक होता है, उसकी वजह से ये यहाँ पर पवनें ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर जब पवनें उठ रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर पवन उठती है तो एक पवन की एक हवा का एक पार्ट इस पेटी में जाता है 30 से 35 डिग्री वाला, जो कि अक्षांश है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ अक्षांश है। एक धार इधर जाती है, कुछ पार्ट इधर जाते हैं और कुछ इधर उपध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, सॉरी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि ये भी हाई प्रेशर वाला है, ध्रुवीय उच्च पेटी में आता है। इसी प्रकार से इधर भी देखने को मिलता है और सेम यही प्रोसेस इधर भी होता है, इधर भी यही प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पवन हर पेटी में रोटेशन का कार्य कर रहा है। जो हमारे वायु पार्टिकल्स हैं वो हर पेटी में एक रोटेशन का कार्य कर रहे हैं। वो ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है ठंडी होकर के। इस प्रकार से एक रोटेशनल क्रिया चल रही है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको पेटियों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आ गई होंगी। वही चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पर ऐसे पवनें उठती हैं दोनों, फिर वो ठंडी होकर के नीचे आती हैं और फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे पवनें सिंक करती हैं इस प्रकार से। तो ये चीजें मैंने आपको समझाया है और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आने वाली हमारी क्लासेस में हम आपको विंड्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, विंड। तो तब तक के लिए बने रहिए, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करिए और कमेंट में अपने कंफ्यूजन भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।